रहीम स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा, उसमें हम 19 चैप्टर में पहले ही दो प्रोसेस पढ़ चुके हैं। एक प्रोसेस क्या था कि अगर लो एनर्जी फोटॉन, जिसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं, वो आके मेटल की सतह पे पड़े और कम्प्लीटली अब्जॉर्व हो जाए तो इस अमल को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट एनर्जी और उस इंटरमीडिएट एनर्जी की वैल्यू अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम हो तो फिर एक्स रेज की सूरत में फोटॉन आगे बढ़ता है और कॉम्पटन इफेक्ट की वजह से स्कैटरिंग होती है। इसी तरीके से अगर एनर्जी की वैल्यू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ी या बराबर हो और वो फोटॉन गामा रेज की सूरत में हो तो इस अमल से पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है। इस अमल को पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। पेयर प्रोडक्शन है क्या? इसमें एक हैवी एनर्जी यानी कि हाई एनर्जी गामा रेज हैवी न्यूक्लियस से आके स्ट्राइक करती हैं और न्यूक्लियस अपनी आइडेंटिटी खो देता है। किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर में। इस अमल को हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। तो अगर मैं पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन करूं तो पेयर प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? व्हेन अ हाई एनर्जी गामा रे स्ट्राइक ऑन अ हैवी न्यूक्लियस सच दैट इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज क्रिएटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमने देखना ये है कि हमने जिक्र किया यहाँ पे कि एक पार्टिकल जिसका नाम क्या है? पॉजिट्रॉन है। पॉजिट्रॉन क्या होता है? पॉजिट्रॉन इज़ एन एंटी इलेक्ट्रॉन। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है और चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। चार्ज पॉजिट्रॉन का पॉजिटिव होता है। पॉजिट्रॉन और प्रोटॉन में फ़र्क है। प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास से काफ़ी ज़्यादा होता है और चार्ज क्या होता है प्रोटॉन पे? पॉजिटिव। लेकिन पॉजिट्रॉन का मास बिल्कुल बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के मास के और इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है। पेयर प्रोडक्शन के लिए 3 लॉज का फुलफिल होना ज़रूरी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो, मोमेंटम का और एनर्जी की कंजर्वेशन का कानून एप्लीकेबल होगा। पेयर प्रोडक्शन को हम मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम देखते हैं कि एनर्जी से मैटर बनता है। गैमा रेज जब हैवी न्यूक्लियस से स्ट्राइक करती हैं तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर क्रिएट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? मास के अंदर। अब हमने देखना ये है कि इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए हमारे पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए। आइंस्टाइन एनर्जी इक्वेशन के तहत E0 इज इक्वल टू m0c²। m0 क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसकी वैल्यू आपको पता भी है। c स्पीड ऑफ लाइट अगर मैं एक कैलकुलेशन करूं तो मेरे पास 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है एक इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। जिस तरह हम पहले कह चुके कि पॉजिट्रॉन का मास भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो इस वजह से पॉजिट्रॉन बनाने के लिए भी कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी? 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे लफ्ज़ों में पेयर प्रोडक्शन के लिए यानी कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 2m0c²। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.511 विच इज़ इक्वल टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया कि पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम एनर्जी कितनी चाहिए? 1.02 मेगा वोल्ट। अब जो हम फोटॉन मारेंगे अगर वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा एनर्जी रखता हुआ, फॉर एग्जांपल वो इससे हाई एनर्जी रखता है, फिर 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पेयर प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी। बाकी जो उसकी एनर्जी बचेगी वो किसके तौर पे इस्तेमाल होगी? कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और कैनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन के तौर पे। एनर्जी ऑफ फोटॉन को हम HF से ज़ाहिर करते हैं। पेयर प्रोडक्शन के लिए हमने देखा एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड थी? 2m0c² प्लस कैनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कैनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन। इसी से मिलता जुलता टॉपिक जो है वो है इनहेलेशन ऑफ मैटर। ये रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन में क्या हुआ था कि एक हाई एनर्जी गामा रे ने आके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को क्रिएट करवाया था। यहाँ पे क्या होगा? वेन एवर एन इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू पॉजिट्रॉन बोथ इनहिलेट एंड डिसअपेयर एंड 2 gamma rays ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर प्रोड्यूस। गामा रेज अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ट्रेवल कर रही हैं? ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फुलफिल हो। ये रिवर्स प्रोसेस है पेयर प्रोडक्शन का। इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन टू फॉर्म 2 gamma rays। पॉजिट्रॉन जो है एंटी इलेक्ट्रॉन है। इसका सबसे पहले प्रीडिक्शन इसके बारे में पेश गोई किसने की? डायरेक नामी साइंसदान ने 1928 में।
और पॉजिट्रॉन को डिस्कवर किया चार्ल्स एंडरसन ने 1932 में, कहाँ पर, इन कॉस्मिक रेज। तो इसके बाद पता चला कि हर पार्टिकल क्या रखता है, एंटी पार्टिकल रखता है, जो मास में बराबर होता है और चार्ज में क्या होता है, अपोजिट। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन है। और इसी तरीके से लॉरेंस ब्रिकली लेबॉरेटरी में प्रोटॉन और एंटी प्रोटॉन इन्हीलेशन को भी ऑब्जर्व किया गया। अब मैं अगर इन्हीलेशन की बात करूं तो यहाँ पे फिगर में आपको जाहिर हो रहा है कि व्हेन एवर इलेक्ट्रॉन कम क्लोज टू पॉजिट्रॉन बोथ इनहिलेट एंड टू गामा रेज विच आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन आर प्रोड्यूस्ड। तो ये आज हमारा टॉपिक वाइंड अप हो गया।